भारतीय नारी घर परिवार की देखभाल करते हुए जिंदगी गुजार देती है। जीवन में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के बारे में बहुत कम नारियां ही पहल कर पाती है। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो संघर्ष करके समाज में मिसाल बनती है। वहीं नवरात्रि के इस खास मौके पर आपको एक ऐसी ही महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पॉलीथीन मुक्त करने की शुरुआत की और 37,000 से अधिक थैले शहर में वितरित कर न केवल मोर रायपुर की ब्रांड एम्बेसडर बनी बल्कि अपने नाम 56 रिकॉर्ड भी दर्ज किया। जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन नामदेव ने। भारतीय नारी अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती कि घर में ही अपने कामों में जो है पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। बहुत ही कम नारियां ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में कुछ कर जाने की या आगे बढ़ने की जो है पहल करती हैं। नवरात्र का टाइम है और महिलाओं को शक्ति स्वरूपा का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही शक्ति स्वरूपा से हम डॉक्टर शुभांगी आप्टे से हम आपको मिलाना चाहते हैं, जो लंबे 12 वर्षों से जो है थैलों का वितरण कर रही हैं। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा का दर्जा दिया गया है मैम, और बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने घर के निजी कामों से जो है अलग करने के जो है आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। आपने यह पहल की है पर्यावरण संरक्षण को बचाए रखने के लिए थैलों का लगातार वितरण कर रही है मैम। कहाँ से ऐसा जज्बा है आपको? 2008 में जब मैंने देखा, हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते थे कि गौमाता की मृत्यु हो रही है, गौमाता के पेट से प्लास्टिक निकल रहा है, दूसरा हमारी उपजाऊ ज़मीन खराब हो रही है, और तीसरा यानी इन प्लास्टिक के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए मेरे विचार आया कि क्यों ना अपन इस दिशा में काम शुरू किया जाए। और फिर मैंने 2008 में कपड़े की थैलियाँ सिलवा कर वितरण करना शुरू किया। अब तक कितने थैलों का वितरण किया जा चुका होगा मैम, और कितना मुश्किल होता है ये काम? अभी तक 37,000 कपड़े की थैलियाँ मैंने नया कपड़ा लेती हूँ और बांटी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन यदि अपना निश्चय दृढ़ हो तो वो कठिनाइयाँ भी चली जाती हैं। लंबे वर्षों से आप थैलों का वितरण कर रही हैं, राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों में भी जाकर जो आपने थैलों का वितरण किया है। कितना मुश्किल मानती हैं इस काम को? शुरू में ज़रूर लगता था, क्योंकि मुझे 2 घंटा पूरा घूमना पड़ता था कपड़ा इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि क्या है कि इतना कपड़ा मैं कहाँ से लाती, तो हर रोज़ मैं 2 घंटे टेलर्स के यहाँ घूमती थी, उनके यहाँ से कपड़ा इकट्ठा करती थी, क्लॉथ मार्केट से कपड़ा इकट्ठा करती थी। और जैसे ये पंडित जी लोगों के पास भी नया कपड़ा रहता है जो लोग देते हैं, वो लोग भी मुझे देते थे। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने मेरा स्कूलों का काम देखा, पेपर में पढ़ा, और उनको जब लगा कि नहीं सही में ये थैलियाँ सिल के बांटती हैं, तो अब आज 12-13 साल के बाद की स्थिति ये है कि मुझे कपड़ा लेने के लिए किसी के भी घर जाना नहीं पड़ता, कपड़ा मेरे घर पे आ जाता है। अब तक मैम 52 अवार्ड भी आपके नाम हो चुके हैं मैम, इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? ये जो है ये मेरे हॉबी कलेक्शन के अवार्ड हैं। जैसे हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है, और हम महिलाओं के साथ होता यह है कि पहले हम पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों का करियर, इसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपनी हॉबी की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। और वही मैंने किया कि जब मेरे बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनकी शादी हो गई, वो अपने सेटल हो गए, उसके बाद मैंने मेरी जो हॉबियाँ थी उनको स्थान दिया, और उसका ही परिणाम है कि आज मेरे नाम 58 रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब तक कुल लगभग 37,000 आपने थैले का वितरण कर चुके हैं मैम। राजधानी रायपुर के कई भी अन्य राज्यों में किया है, क्या किसी की सहायता से होता है या खुद के ही वैसे जो है ये थैलों का वितरण किया जाता है? नहीं, ये पूरी तरह मैं मेरे ही खर्चे से करती हूँ। और इसके लिए एक बात और बता दूँ कि इसके लिए मेरे घर से मुझे पूरा सहयोग है। और दूसरी बात, हम महिलाएं जो हमारे ऊपर जो खर्चा करती हैं, जैसे 2 मिनट के लिए हम सोच लें कि गहने, तो भाई गहने आज हम खरीदते हैं, कल पहनते हैं, दूसरे दिन हम बैंक में रख देते हैं। महंगे कपड़े जो हैं वो उनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये सब जो खर्चे हम महिलाएं अपने ऊपर करती हैं, मैंने उन खर्चों में कटौती करके इन थैलियों के सिलने में जो खर्चा लगाया वो मैंने खुद का व्यय किया है। मैं किसी से भी राशि इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि यदि मैं दूसरे से कोई राशि लेके मैं थैलियाँ बांटूँ, नाम मेरा हो, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है और उसमें आत्मसंतुष्टि भी नहीं है। जो आज मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैंने इतने लोगों को थैलियाँ दी, कभी कम बटेंगी, कभी ज़्यादा
ज़्यादा बटेंगी, लेकिन जो बटेंगी वो मेरे द्वारा होंगी, तो इसका मुझे बहुत संतोष है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा भी क्या अन्य राज्यों या फिर अन्य किसी देश से आपको अवार्ड मिला? हाँ, छत्तीसगढ़ से तो मिला ही है। भोपाल, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, जबलपुर और मुंबई में हमारा एक मराठी कार्यक्रम होता है होम मिनिस्टर, उसमें भी ये नवदुर्गा के समय 9 महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। तो 2012 में मुझे उस कार्यक्रम में भी सम्मानित किया गया था और अभी तक यानी 2012 के बाद अभी 2021 चल रहा है, अभी तक छत्तीसगढ़ की कोई भी महिला उस कार्यक्रम में सम्मानित नहीं हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चाइना में जो इंडिया के जो काउंसलेट जनरल हैं माननीय अनिल रॉय जी, उन्होंने मुझे मेरे पर्यावरण काम के कार्य के लिए सम्मानित किया गया और उस समय मेरे छोटे भाई जो हैं आशीष गोरे, वो चाइना में थे और उनके ही वो परिचित हैं, तो उनके द्वारा, और उन्होंने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आप इतना बड़ा काम अकेले कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को शक्ति स्वरूपा का दर्जा दिया गया है मैम, आप अपने अलावा और भी किन महिलाओं को जो है क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो भी घर के घरेलू कामों से जो है टाइम निकाल कर इस प्रकार के काम करें? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला किसी भी दृष्टि में किसी से कम नहीं है और हर महिला में कोई ना कोई गुण जरूर छिपा होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप घर का तो काम करिए ही, वो जिम्मेदारियां तो हैं ही, वो अच्छे से निभाना ही है, लेकिन यदि आपको कोई हॉबी है तो आप दिन में कम से कम 1 घंटा तो भी उस चीज़ के लिए दें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यदि आप सच्ची लगन से और मन लगा के कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। केवल ये है कि उस काम में आपको पूरा समर्पण देना पड़ेगा। जब तक किसी भी काम में हम अपना समर्पण नहीं देंगे तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पे शुभांगी आप्टे, जिन्होंने बताया कि आपको बता दें कि पिछले लंबे वर्षों से जो है थैलों का वितरण कर रही है पर्यावरण संरक्षण को बचाए के रखने के लिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अपील करते हैं कि इस प्रकार के कामों को जो है महिलाएं विशेषकर जो है ध्यान दें। TCP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेर के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।